सबको ब्लेस करे। लगातार हम इस लेंथ डेज में परमेश्वर वचन को घर घर में जाकर हम बीच बोलते आ रहे हैं और हम सुनते भी आ रहे हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। हम इतना मालूम है कि हम परमेश्वर को नहीं भूल सकते, प्रभु को नहीं भूल, इतना तो हमें समझ है, इतना समझ है कि मैं परमेश्वर को नहीं भूल सकता, प्रभु को नहीं छोड़ सकता, प्रभु को नहीं त्याग सकता, बराबर। जितना हम इसमें कड़क रहते हैं वैसा ही हम परमेश्वर का वचन को भी नहीं भूल सकते। हालेलुया, प्रभु का वचन ही हमें मार्गदर्शन करता है। मार्ग यही है, मार्ग यही है, ना दया और ना भया और। मुड़ते समय एक अंदर से एक आवाज़ सुनाई देता, पता है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यह काम करना, इधर ही से जाना, ऐसा अगुवाई होता है, मालूम है। यही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, यही परमेश्वर। इसीलिए जिस तरह हम परमेश्वर को त्याग नहीं सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, एट द सेम टाइम हम परमेश्वर का वचन को भी नहीं भूल सकते हैं। प्रभु का आवाज़ ही, प्रभु का वचन जो है उसकी आवाज़ के रूप में हमें प्रकट होता है। उसकी जो आवाज़ है हमारे हृदय में कभी सुनाई देता है, कभी हमारा मन में सुनाई देता है, तभी कब हमारे कान में सुनाई देता है, कब हमारा विचार में सुनाई देता है। परमेश्वर किस एंगल से भी हमसे बात ही करेगा, आप समझ रहे हैं। देखिए, एक पति पत्नी बात करने के लिए बहुत सारा इशारा है, दोस्त यार बात करने के लिए बहुत सारा इशारा है, आइए ना, फ्रेंड सर्कल में बात करने के लिए बहुत सारा इशारा है। जैसे मनुष्य को इतना सारा इशारा है, तो परमेश्वर अगर मानव जातों से बात करना है तो मैं कहता हूँ बहुत सारे इशारा है, कोई उसमें कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया बोलो ना। अगर आप परमेश्वर को प्रभु के रूप में जानकर डिस्टेंस मेंटेन करोगे, डिस्टेंस मतलब एक दूर आप मेंटेन करोगे, तो आप परमेश्वर की इशारा को समझना मुश्किल है। अगर आप परमेश्वर से इतना प्रेम, इतनी सी भी बातों को सुनने के लिए और पालन करने के लिए अगर आप तैयार हो जाते हैं, तो मैं बताता हूँ परमेश्वर का हर इशारा आप समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। परमेश्वर को समझना, उसकी इशारा को समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत आसान है। आप जितना उससे प्रेम करोगे, कब आसान है, दो चीज़ें, मुझे उसको प्रेम करना और उसकी आज्ञा को पालन, उसके वचन को सुनना, उसकी आज्ञा को पालन करना। इन लोगों के लिए ऐसे विचार, आपके विचारधारा है। मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके साथ इंच में, हर इशारा के साथ प्रभु आपके साथ क्या करता है, बात करता। आप कभी भी ऐसा एक मेथड मत बनाओ कि परमेश्वर ऐसा ही बात करता है। प्रभु बात करने का सपना भी हो सकता है, दर्शन भी हो सकता है, विजन भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर किस एंगल से बात करेगा, आप नियम मत बनाओ, प्रभु इसी रीति से बात करता है। नहीं, वो मानव जाति है, मानव जाति कुछ लिमिटेशन है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ बात करने के लिए कोई लिमिट नहीं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको लगातार ब्लेस करते रहे यीशु के नाम से, है ना। मैं बताता हूँ ना, पतरुस ने एक भी प्रार्थना नहीं की है चमत्कार करते समय, है ना। पतरुस पहला चमत्कार करने के लिए जब खड़ा हो गया, एक निमिट भी प्रार्थना नहीं की। एक निमिट, इसका मतलब नहीं कि मैं प्रार्थना गरज नहीं, हम परमेश्वर से प्रे करना बहुत ज़रूरी है। हम प्रार्थना करना, मेरा और प्रभु के बीच में जो पर्सनल जो रिलेशन बढ़ाना, इसको प्रार्थना कहते हैं। स्तुति करना प्रभु को आराधना कहते हैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन जब हम किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को जाते हैं, चंगाई करने को जाते हैं, वहाँ जाकर प्रभु जी इस व्यक्ति को तो चंगाई कर, ऐसा प्रे करने की गरज नहीं। आपको वहाँ जाकर चंगाई का आज्ञा देना है, आपको वहाँ जाकर चंगाई का क्या देना है, आज्ञा देना। हालेलुया। आप वहाँ जाकर प्रभु जी यीशु के नाम से इनका बीमार ठीक हो जाए, नहीं, वहाँ जाकर आपको क्या देना है, आज्ञा देना। यीशु के नाम से इनका बीमार ठीक हो जाए, यीशु नाम से इनका दुर्घटना ठीक हो जाए, सब अच्छा हो जाए, ऐसा आप आज्ञा देना। देखिए, तभी आप प्रेयर नहीं करना, तभी आपको आज्ञा देना है। तब क्या करना है, तो मैं आपको कुछ शब्द के द्वारा आप लगातार आप सुनते आ रहे हैं ना। मैं कहता हूँ कि स्पिरिट आपको आगे लेके जाते रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे।
देखिए एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। दूसरा अध्याय में अभिषेक मिला, दूसरा अध्याय में अभिषेक मिला, तीसरा अध्याय में पतरस और यूहन्ना जाकर प्रार्थनालय में जाते समय आंगन में एक जन्म से एक लंगड़े को लाके क्या किया है, जन्म से एक लंगड़े को लाके रखा है, बराबर, जन्म से लंगड़ा। कलीसिया में आने जाने वाले से लगातार वो जो मांगता था वो मांग रहा था। शायद ये लोग ने थोड़ा अच्छा खासा दिखा, शायद इनके साथ कुछ ज़्यादा ही विशेष मिलेगा करके अपेक्षा के द्वारा उसने क्या किया है, मांगा। लेकिन पतरस ने यीशु को नाम मैं प्रभु जी इनको ठीक कर ऐसा प्रार्थना नहीं किया है। उसने एक ही शब्द बोला है, मुझे वो शब्द आकर्षित किया है। उसने क्या बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ, जो मेरे पास है वो तुम्हें बोल, अल्ले बोलो ना। मैं कहता हूँ आपके पास चंगाई के सामर्थ्य है। चंगाई का बोलो, चंगाई का बोलो, चंगाई का परमेश्वर ने आपको दे दिया है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? रोम 16वां अध्याय में कहता है, जाओ बीमारी के ऊपर हाथ रखना और दुष्ट आत्मा को निकालना और मुर्दे को क्या करना, जगाना, आंखें देकर विदा किया। अगले बोलो ना। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने आपको चंगाई करने का सामर्थ्य बोलो दिया है। बोलो क्या करना है, बोलो चंगाई करने का सामर्थ्य परमेश्वर ने क्या कर दिया, बोलो क्या कर दिया, दिया कि देने वाला है, दिया। तो दिया हुआ सामर्थ्य को मुझे क्या करना है फिर? हाँ, किसके पास बाटल है, पानी का बाटल है किसी के पास? हाँ, दे दो। मैं थोड़ा सा आपकी डेमो दिखाता हूँ, 1-2 सेकंड का डेमो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? देख हालेलुया बोलो ना। ये पानी का बाटल समझो, बिस्लरी बाटल, हमने 10 रुपये का बाटल दुकान से खरीद के लेकर, पानी का बाटल लाया करके मैं पी नहीं सकता। ये पानी का बाटल मैंने खरीद लिया है, अब ये मेरा है, ये मेरा है, उसको मैं ऐसे पी नहीं सकता। ये पानी है, इस पानी को मुझे वापरने के लिए ढक्कन को खोलना है। ढक्कन को क्या करना है, बोलो ढक्कन क्या करना है? आपके अंदर क्या है? चंगाई करने का सामर्थ्य, आत्मा के अंदर चंगाई करने का सामर्थ्य है। तो उसको क्या करना है? रिलीज करना है। उसको क्या करना है? बोलो चंगाई के सामर्थ्य को क्या करना है? बोलो रिलीज करना है। बाटल के मैंने पीने का पानी मैंने ले लिया है, तो पानी मैं लेने से मेरा प्यास बुझेगा नहीं है, बुझेगा नहीं। उसको मुझे मेरा प्यास बुझाने के लिए, मेरा ज़रूरत पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है? उसको रिलीज करना है। पानी को क्या करना है? रिलीज करने के लिए ढक्कन को क्या करना पड़ेगा? बोल हालेलुया। वैसा ही होली स्पिरिट आपको आशीषित करे। आज आपके अंदर जो सामर्थ्य दिया गया है, हालेलुया, आपको चंगाई करने का सामर्थ्य क्या किया है? बोलो दिया गया है। पतरस के अंदर ये समझता, पतरस के अंदर ये समझता कि मुझे आत्मा ने चंगाई करने का सामर्थ्य दिया है, आत्मा ने चंगाई करने का सामर्थ्य दिया है। इसीलिए बिंदास बोला है, मेरे पास जो है वो तुम्हें देता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें, अब समझ ये जो वर्ड आप याद रखिए, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें, क्या इसके पास इसने कमाया था? पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा या तो बिजनेस करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस करना पड़ेगा, बरोबर है कि नहीं? इसके पास कोई पैसा नहीं दे रहा है, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ। इनके पास क्या है? चंगाई करने का साथ किसने दिया? बोलो किसने दिया? आपको किसने दिया? जो पतरस को परमेश्वर ने चंगाई करने का सामर्थ्य दिया है, द सेम गॉड, सेम जीसस आपको भी दिया है, सेम पवित्र आत्मा आपको भी दिया है। बोलो हालेलुया बोलो ना। देखो बच्चा आएगा खेलेगा, उसको देख कर मुस्कुराने का कोई गरज नहीं। आप वचन सुनो, नजर यहाँ वहाँ मत जाओ, ये आएगा जाएगा खेलेगा, आप वचन सुनो यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। आपको आशीषित करें। फिर आप बच्चों को आपके मिलने से क्या मिलता है आपको? आप यहाँ पर वचन सुनने को आया, हालेलुया। तो आप जिस काम के लिए वो काम करो यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। हाँ, वो बच्चा वो खेलते रहेगा यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ
कि हाथ को अंदर परमेश्वर ने दिया गया है। जो पतरस को दिया है सेम आपको भी दिया है। जो पतरस को मिला वो आपको भी, आपको रिलीज करना है। आपको क्या करना है? बोला आपको क्या करना है? बोला आपको क्या करना है? बोला आपको क्या करना है? रिलीज करना है यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। तो आपको आशीषित करे, है ना, तो आपको ब्लेस करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने अपना हिस्सा क्या कर दिया? पूरा कर दिया। प्रभु ने अपना हिस्सा क्या कर दिया? आप समझ रहे हैं? आज आपका भी एक हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। हम सब एक हिस्सा में काम करते हैं। परमेश्वर का आपके एक हिस्सा है, चर्च में आपके काम है, मेरा एक काम है। आप समझ रहे हैं? चर्च में कोई पानी भरता है, कोई लादी पूछ रहा है, कोई झाड़ू मारता है, कोई फैन साफ करता है, कोई एसी साफ करता है, कोई इधर का सामान उधर करता है, कोई खाना बनाता है, कोई खाना बांटता है। बराबर है कि नहीं? सबका एक काम है। बराबर है कि नहीं? आपको लगता है ये मैंने बांटा? नहीं, ये परमेश्वर ने बांटा। ये काम किसने बांट के दिया आपको? ये काम किसने बांट के दिया है? हम सभी मिलकर कलीसिया है। हम सभी मिलकर ही, अब समझ, हम सभी मिलकर ही कलीसिया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु ने आपको जो काम दिया है वो आपको गंभीरता से करना है। आपको जो काम करने के लिए परमेश्वर ने चुना या रखा, आप इसको हल्का में मत लीजिए। आप जितना बेस्ट परमेश्वर के लिए कर सकता उतना बेस्ट कीजिए, क्योंकि बाइबल कहता है, आप समझ रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? डायरेक्ट परमेश्वर बड़ा काम देना है। हम डायरेक्ट, हमको परमेश्वर डायरेक्ट बड़ा काम परमेश्वर किसको नहीं देता। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? छोटा छोटा मैसी क्या करता है? मैं कलीसिया में पहला क्या करता था मालूम है? झाड़ू मारता। पहला मैं साफ सफाई करता था, बाथरूम धोता था, लादी पूछता था। सबकी शुरुआत है मेरा, वहाँ से मैंने चर्च का काम शुरुआत की है। इसके लिए बच्चों लोग छोटा सा भी किधर न किधर ऐसे छोड़ देना मेरा नज़र में आता है। आपको लगता, बच्चों को लगता है कि किसको भी नहीं मालूम है बच्चों ने क्या साफ किया, क्या नहीं साफ किया, बच्चों लोग आज कहाँ गया, कहाँ नहीं गया है। मैं ऐसे ही देखता हूँ, लेकिन आप ये मत समझो कि बस ऐसे ही देखता है। स्कैनिंग मशीन है मेरा, अल्ले बोलो ना। ऐसे ही देखने से मालूम पड़ता है कि बच्चों लोग किधर साफ किया, किधर नहीं साफ किया। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए हमने इतना दिल से लगाव से किया है। छोटा छोटा काम, लादी, झाड़ू मारा, बाथरूम धोआ, फिर उसके बाद माइक सेटिंग करना सीखा। वहाँ पर धीरे धीरे स्पीकर से निकाल के रखा। वो चर्च में ऐसे था, निकाल के रखना, वापस रखना, निकाल के रखना, वापस रखना है। इसलिए ये काम जो है ऐसा करना पड़ा। बराबर? फिर धीरे धीरे एक काम किया, फिर एक काम किया, फिर अल्टर इधर उधर हिलाया, फिर पास्टर के साथ बैग उठा के उनके पीछे जा गया। फिर ऐसा जाते समय एक दिन पास्टर ने, और एक घर में प्रेयर था शाम को, उस दिन बुधवार का दिन था। वो आने में ट्रैफिक में बस गया, उधर से भी लेट हो गया, और आदमी वो अंधेरी में गया था, आने में लेट हो गया। फिर उस समय मैं रेगुलर संडे बुधवार चर्च जाता था। पूरे लेडीज़ थे और 2 बुजुर्ग लोग थे, और वहाँ पर मैं ही था जवान में, और भी 2-3 लड़का लोग थे। और जो पास्टर अम्मा ने, जो पास्टर का जो मिसेस ने बोला कि ये लड़का जो है बहुत कमिटमेंट है चर्च में, एकदम बड़े कमिटमेंट के साथ पास्टर के साथ जाते रहता है। उस दिन पास्टर का मिसेस ने बोला कि पौल खड़ा होकर 2 वचन बोलेगा। ऐसा बोलकर बैठ गया वो। मेरे बोलो ना। हाँ, मेरे को पहले मालूम भी नहीं था, और मुझे वचन देना पड़ेगा ऐसा हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। बैठ कर मैंने पौना घंटा प्रचार किया, खड़ा होकर मैंने पौना घंटा प्रचार किया। बोला अल्ले बोलो ना। उस दिन कलीसिया ने बोला, उस दिन कलीसिया के लोग ने बोला, दूसरे पास्टर को परमेश्वर ने कलीसिया में तैयार किया है। ताली बजाओ ना कंजूस। हालेलुया। दूसरा पास्टर को परमेश्वर ने कलीसिया में क्या कर दिया? तैयार। ये बात तो सुनने के लिए मेरे को 3.5 साल लगा, 3.5 साल। फिर वो 1.5 साल में जो मिनिस्ट्री जो किया ना, और 5 साल जो मिनिस्ट्री किया ना, बाप रे। 5 साल में यूथ का डायरेक्टर, चिल्ड्रंस का डायरेक्टर, चर्च का असिस्टेंट पास्टर, पूरा बिजी। मैं संडे सुबह आता हूँ तो रात को ही जाता हूँ घर पे।
सुबह आता हूँ, रात को ही जाता हूँ, पास्टर घर में खाना खाता हूँ, फिर चर्च में रहता हूँ, फिर पास्टर के साथ दूसरा मिनिस्ट्री में जाता हूँ, फिर रात को कभी कभी रात को भी किधर खाना मिला तो सीधा जाके चर्च में सो जाता हूँ। मैं चर्च में सोने का मेरा आदत था। फिर दूसरे दिन सुबह आता हूँ। इतना बिजी मैं आनंद बना रहा हूँ कि ये 19-20 उम्र से लेकर मैंने जो शादी तक जो बिजनेस जो भाग दौड़ किया ना, बहुत पावरफुल। और वो जो स्टेज को मैं अभी भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत आनंद लग रहा है। उस दिन वो समय को मैंने वेस्ट नहीं किया, मेरा जवानी को मैंने परमेश्वर के लिए सौंपा। अगले बोलो ना, मैं कहता हूँ सेव प्रभु के लिए आप जो काम करना। आप बोल सकता है बस मेरा जवानी तो वैसा बर्बाद हो गया, निकल गया, कोई बात नहीं। अभी भी जो समय है आप उसका अच्छा से यूज़ करो, बुजुर्ग बड़े लोगों के लिए और छोटे बच्चों के लिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है पास्टर, आपके पास आपके लिए एक अच्छा सा रोल मॉडल, उनकी तरह बनिए, उनसे भी अच्छा बनो यीशु के नाम से। मेरी तरह नहीं, मेरे से भी अच्छा बनना है। आइए ना, आइए ना, मेरे से भी अच्छा बनना है यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। तो मैं इसीलिए बनना चाहता हूँ, क्या बोला मैंने, कड़ी क्या करना है, मेहनत करना। पर सबके की हिस्सा है, सबके लिए क्या है, एक हिस्सा है। परमेश्वर ने किसको 2 दिया, किसको 5 दिया, किसको 1 दिया। फिर उसने वो 2 को 4 बनाया, फिर जिसने 5 का उसको 10 बनाया। डायरेक्ट 10 नहीं दिया किसी को, थोड़ा ही दिया, उसको मल्टीप्लाई किया। आपको छोटे में से क्या करना है, ऊपर आना है। आपको परमेश्वर ने जो आज ही सेवा का दिया है उसमें आप विश्वास योग्यता से, और मेरे को ये दिया काम, मेरे को तो ये काम करना, नहीं, आप ऐसा नहीं सोचना। मेरे को तो ये काम दिया परमेश्वर ने, कलीसिया में जो भी मिनिस्ट्री मिलता आपको, ये पास्टर नहीं दिया है। अब समझ गया, होली स्पिरिट मुझे अगुवाई करता है, इनको ये काम दे, इनको ये काम दे, तो मैं उनको चुपके से वो काम देता हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं, होली स्पिरिट जो है अगुवाई करता है, इनको ये काम दे, मैंने इनके लिए ये काम, मैंने इनको ये काम के लिए मैं तैयार करता हूँ। हालेलुया बोलो ना, मैं ऐसा ही नज़र नहीं रखता, मैं ऐसा ही कुछ नहीं करता हूँ, मेरे अंदर होली स्पिरिट बात करता है। आप समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ये काम, परमेश्वर आपको लेकर काम करना चाहेगा, आप ये काम करो। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। आपको, आप छोटा काम है ये मैं नहीं करूँगा करके आप जाओगे तो फिर परमेश्वर आपको डायरेक्ट बड़ा काम तो नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर आता है, बरोबर है कि नहीं। आपको आपका हिस्सा, आपको आपका जो हिस्सा पूरा कीजिए। यहाँ पर परमेश्वर अपने हिस्सा को पूरा कर दिया है, और ये बात पत्रुस के अंदर अच्छा रेवलेशन था। परमेश्वर ने अपने हिस्सा पूरा कर दिया है, अब मेरा बारी है, मैं मेरा हिस्सा पूरा करना है। इसलिए बीमारी उस लंगड़े को देखकर बोलता है कि मैं जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ करके, हाथ पकड़ा, उठ और चल। फिर उठकर खड़ा हो गया, खुद ही हमारा नाचा, परमेश्वर की महिमा करके पत्रुस यूहन्ना के साथ कलीसिया के भीतर जाकर बैठ गया। हालेलुया बोलो ना, घर से कलीसिया के आंगन तक लोग ने उठा कर लेकर आया, लोग ने उठा कर लेकर आया, आंगन से अंदर परमेश्वर ने उसको चला कर लेकर गया। हालेलुया, बोले हालेलुया। इसका अर्थ आपको पता है, रेवलेशन जानना चाहोगे। कोई भी व्यक्ति आपके पास आने तक वो बीमारी बन करेगा, जब आपका मुलाकात हो गया है वो उधर ही चंगाई हो गया शुभ। उसका लिमिटेशन किधर है, आपका मुलाकात तक है। बीमारी का लिमिटेशन किधर है, बीमारियों का लंबा सफ़र किधर तक है, मेरा मुलाकात तक है। अल्लाह बोलो ना, मेरा मुलाकात तक है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं एक भक्त के बारे में, उसका नाम क्या है, जॉन जी लेक करके एक व्यक्ति है। 1900 में लगभग 125 साल के पहले के बात है। अमेरिका में जॉन जी लेक करके एक व्यक्ति है। अमेरिका में एक शहर में वो रहता था। तो वो नगर को उसने ऐसा डिक्लेयर, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि क्या बोलते हैं, इस एरिया में कोई भी दावा करने का कोई गरज नहीं, इस एरिया में कोई दावा करने का, क्योंकि जॉन जी लेक करके एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति 1900 में कि जब वो जिंदा था तभी उनका मिनिस्ट्री का समय है, और वो उस एरिया में क्या बोलता है कि इस एरिया जो है बीमारी फ्री, बीमारी मुक्त एरिया, बीमारी
मुक्त एरिया करके गवर्नमेंट ने घोषणा की है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर ने इतना बड़े काम किया है, इतना बड़ा काम किया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ने वो किसी भी बीमारी को देखता है तुरंत चंगाई करता है, भले अंधा हो या पेट दर्द या घुटने दर्द, नहीं, लंगड़े उंगड़े मंगड़े मरे हुए सबको उसने क्या किया है? चंगा किया है। मैं पहला कलीसिया में मैंने ये सब हमको मालूम नहीं था। पहला जो उपास्टिंग प्रार्थना में, नाइट प्रेयर में ये सब प्रार्थना किया था। यहाँ पर हम लोग, हमारा अपोस्टल चर्च है तो दीवा में कोई भी दवा करना नहीं होना चाहिए। पहला हमने ये सब प्रार्थना किया था कि चलो याद है, याद नहीं, पता नहीं, याद है। प्रेज गॉड, प्रभु आपका आशीषित करे। मैं इस जॉन जी के बारे में जब मैंने पढ़ने के समय मेरा विश्वास वहाँ से जाग गया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। देखिए परमेश्वर एक ही है। अगर पतरुस के समय दवा करना नहीं था तो जॉन जिले के समय पर दवा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है कि बीमारी मुफ्त से थी। ये सिटी में बीमार नहीं है, ये सिटी में बीमार नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बंद किया गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बंद किया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप बंद कर दिया। मतलब कोई मर्जी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कोई मरीज नहीं आ रहा है तो फिर हम यहाँ पर दवा, पेशेंट नहीं तो फिर औषध किसको देगा, डॉक्टर किसको चेक करेगा, नर्स किसके लिए? तो पूरा दवाखाना ही बंद करके लोग दूसरी जगह पर दवाखाना खोला। आप समझ रहे हैं? तो जान जी लेके कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर अलग तो नहीं है, परमेश्वर एक ही है, गॉड इज वन है, परमेश्वर एक ही है। तो अगर वो कर सकते तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं? हालेलुया बोलो ना। मैं विश्वास करता हूँ आपके विश्वास को परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ा रहा है, धीरे धीरे। कोई भी चीज़ पहला फ्लोर से डायरेक्ट 10वां फ्लोर नहीं जा सकता है, कदम टू कदम, कदम टू कदम। हालेलुया बोलो ना। मैं विश्वास करता हूँ मरे हुए को हम जगाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मुर्दे को हम जगाएंगे यीशु के नाम से। आपके चाली में, आपके बिल्डिंग में कोई मारा तो मैसेज दो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। हम सब साथ में जाएंगे यीशु के नाम से। आइए ना, बल्टन बंद कर जाएगा यीशु के नाम से, हम इसको जगा रहे हैं। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। तो आपको आशीषित करें। मैं कहना चाहूँगा बीमारी को तो हम हमारा एरिया में हम गवर्नमेंट यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहिए कि दीवा में मर्जी कोई भी नहीं है। यहाँ पर दीवा का म्यूनसिपल हॉस्पिटल अभी नहीं मांगता। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। दांत वाला की भी गरज नहीं यीशु के नाम से। डेंटल स्पेशलिस्ट भी तो दीवा में नहीं मांगता यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। हेड स्पेशलिस्ट, हृदय स्पेशलिस्ट, डिलीवरी बॉय, ये सब कोई भी गरज नहीं यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। अब समझ रहे हैं? जिस तरह सीनै पहाड़ के एक महिमा का बादल छा गया है, वैसा हम रहने वाला सिटी को परमेश्वर का बादल हमारे कारण इस शहर को छाएगा प्रभु की सामर्थ यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको उसी डायरेक्शन में लेकर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आशीषित करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और ये सिटी है। और जान जी लेके क्या करता था मालूम है? और भी एक कदम आगे जाकर अपनी कलीसिया के लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको ऐसा बुलाकर ऐसा वाटी में तेल देता था। ऐसा क्या बोलते हैं इसको? हाँ, बाउल। हिंदी इंग्लिश में बाउल है ना, हिंदी में बराबर बोल रहा है ना। हाँ, कटोरी, कचड़ी नहीं, कचौरी भी खाने का मन आ गया। कोई बना पड़ा है यीशु के नाम से, दुकान से लेके मत देना। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। पास्टर बहुत कुछ बोलता है लेकिन कोई बना के देता ही नहीं है। हालेलुया। फास्टिंग इसके लिए है क्या? अच्छा, वेरी गुड। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। नेक्स्ट पास्टिंग अभी एक हफ्ता भी नहीं कम हो गया यीशु के नाम से। हम एकदम लास्ट स्टेज में आ गया है। हालेलुया। ये ठीक है। ये जान जी लेके इस कटोरी में तेल डालकर अपने कलीसिया का जो एल्डर को बुलाकर पहला प्रे करता, किसको भेजो, होली स्पिरिट किसके चेहरे को दिखाता, उसको बुलाता, आ जाएगा। ला आज काम पे नहीं जाना, ये वाटी लेके जा,
ये हॉस्पिटल में जा, यहाँ पर लंबा हमारा सिटी में हमारा स्टेट में हॉस्पिटल नहीं, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जा, वहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और उसके सामने खड़ा होना, या तो हॉस्पिटल के अंदर घुसना, वहाँ पर जाकर किसी एक बेड के पास जा, या तो किसी बीमारी व्यक्ति घर में है उसके घर में जा, जब तक वो चंगाई नहीं होगा तो वापस इधर आना नहीं, उसके घर से वापस तेरा घर पे भी नहीं आना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं आना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति बीमार से ठीक नहीं होगा तो वापस इधर वो घर से उसको ठीक कर कर ही आना है। उसी तरह उसने सिखा कर तेल डाल के भेजा। अल्लाह बोलो ना, बोला हालेलुया। आपका मन की बात मुझे समझ में आ रहा है। पास्टर पहले आप चंगाई करो, फिर आप भी हमारे हाथ में भी इस तरह कटोरी में तेल डालकर हमें भेज दो, हम करने को तैयार है। ये दोनों तैयार है। ये विश्वास से आमीन बोलो ना। आप करना चाहोगे? पहला पास्टर करेगा यीशु के नाम से, बाद में इस तरह बाटी में तेल डालकर आपको भेजेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कभी भी मैं बताता हूँ, कभी भी बताता हूँ, हालेलुया बोलो ना। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, निशानी क्या होना चाहिए? बोल हालेलुया बोलो ना। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कर दिखाने के लिए। हम बोलने में से नहीं, कर दिखाने वाले। विश्वास से आपके अंदर उम्मीद जाग रहा है, मैं ये काम कर सकता हूँ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं आपको इन दिन में इतना लेंथ डेज में इतना वचन आप सुनने के बाद एक क्या बोलते हैं लिस्तिरा में प्रवृत्तिगम 14 अध्याय 14वां अध्याय में, यहाँ देखिए, वहाँ मत दिए, निकालो मत, ऐसे ही सुन लो। टाइम बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। हालेलुया। मुझे दो टॉपिक पर प्रचार करना था, इसलिए मैं आपको 6 बजे बुलाया। कोई भी आया नहीं, इसलिए एक ही वचन सुन के जाओ। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। क्या बोला आपने? लिस्तिरा, इकोनिया और लिस्तिरा में पौलुस ने एक जगह पर प्रचार करते समय, जब वो माँ के पेट में से जो लंगड़ा था ना, वो बैठ के सुन रहा था, और उसने भी देखा और इसने भी देखा, तो पौलुस ने उनको देख कर कहा कि चंगाई हो जाने का विश्वास तेरे आंखों में मुझे दिखाई देता है। हालेलुया बोलो ना। अभी मुझे आपके आंखों में मुझे भी दिखाई देता है, आपके अंदर विश्वास जाग रहा है। आपके अंदर विश्वास क्या कर रहा है? जाग रहा है। हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर एक पवित्रपन को मैं देखता हूँ यीशु के नाम से। आप जिस तरह डुक्कर बता है, बकरा पेट बकरा, समझ रहे? बकरा कीचड़ में से अपने कचड़ा को उजाड़ता है ना, उजाड़ते कि नहीं उजाड़ता है? उसी तरह मैं आत्मा में महसूस करता हूँ, आपने अपने जो गलत बात जो भी है, आप उसको उजाड़ कर फेंक दिया यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। मैं आत्मा में फील करता हूँ यीशु के नाम से, मैं फील करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। समझ रहे? ये भविष्यवाणी बराबर है, ये भविष्यवाणी बराबर है। आपने उजाड़ रहा है, आपने क्या कर रहा है? उजाड़ रहा है। हालेलुया बोलो ना। यही उजाड़ आपके लिए पूर्ण पवित्रता को लेकर आएगा। हालेलुया। बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। तो पहला हम चंगाई करेंगे यीशु के नाम से, फिर आपके हाथ में बाटी में तेल डालकर भेज देगा। इधर आना नहीं है आपके घर के अंदर, जब तक वो ठीक नहीं होगा आप वो घर से इधर आना नहीं है, आपको खाना भी नहीं मिलेगा। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं क्यों खाना नहीं देगा? मालूम है? फास्टिंग करके जब यहाँ भूख खाली होगा ना, एकदम सामर्थ्य तेज से निकलेगा। हालेलुया बोलो ना। पहली बार, दूसरी बार, फिर वो ट्रैक में आ जाता, फिर आप देखते ही वो बीमार ठीक हो जाएगा। विश्वास करते हैं इस लेवल में प्रभु आप लेकर काम करे यीशु। विश्वास रखो। हम छोटा सा झुंड आज ही दीवा में, हम छोटा सा झुंड है। हालेलुया बोलो ना। लेकिन परमेश्वर ने कीदोन को देखकर क्या कहा मालूम है? तो अपने आप को छोटा मत समझना, तो अपने आप को छोटा मत समझना, तो एक बड़ा काम के लिए मैं तुझे तैयार करता हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं भविष्यवाणी करता हूँ। परमेश्वर ने इतना बड़ा भवन दिया है तो कुछ कारण होगा यीशु का नाम से। मेरा लास्ट 1 वीक से मेरा अंदर ये चल रहा है। लास्ट 1 वीक से मैं अपने आप में अपने स्पिरिचुअल लाइफ को मैं थोड़ा सा परखता हूँ। लास्ट 1 वीक से मेरा प्रेयर लाइफ को
मेरा स्पिरिचुअल लाइफ को, मेरा वचन को, मेरा प्रचार को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने बहुत कुछ करना चाहते हैं यीशु के नाम से। आप लोग फील करते हैं? आप लोग फील करता है? बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा और आपको लेकर परमेश्वर कुछ महान काम करना चाहता है। आपको लेकर कुछ महान काम परमेश्वर करना चाहता है। आप लोग विश्वास करो यीशु के नाम से। आप लोग विश्वास करो हालेलुया। ठीक है प्रभु, कितने लोग ऐसा वाटी को लेकर जाने के लिए तैयार है? उम्मीद रखो मैं भी जाऊंगा। नहीं जाना है, हाथ उठाना है। कोई नहीं जाना है, जबरदस्ती हालेलुया बोलो ना। क्यों सबका हाथ उठाने के लिए बोलता मालूम है? परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए सबको आगे दिया, एक को नहीं दिया। एक को दिया क्या? उन्हें अपोस्टल चर्च करके नाम क्या रखा पता है? हमारा चर्च का नाम क्या है? इसका मीनिंग क्या है? चेलों का चर्च है, विश्वासी का चर्च नहीं है। कौन सा चर्च है? चेला बनना है। बोलो हालेलुया बोलो ना। शिष्य बनना, अपोस्टल बनना, हालेलुया बोलो ना। विश्वासी बन के नहीं रहना। हालेलुया बोले हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को हम चाहते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। आज हम सुनने वाला वचन है आत्मा से स्तुति करना। आत्मा से क्या करना? स्तुति करना। हालेलुया। आप सोचा थोड़ा सा इधर आ जाओ ना, सही सोचा इधर ये बाजू आ जाओ और बात इस ये बाजू आ जाओ, ये बाजू। मेरा नज़र में आना, मेरे को ऐसा ऐसा देखना पड़ता है। हालेलुया। थोड़ा और थोड़ा ऐसा आप इधर सर को। हाँ बस वेरी गुड, समझ गया? वेरी गुड, थोड़ा आ गया वंटी इधर से। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से क्या करना है? बोला आत्मा से क्या करना है? बोला आत्मा से क्या करना है? स्तुति करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप इधर 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 दोनों से पकड़ और ऐसे ही पकड़। हालेलुया। पेपर इधर उधर जाना नहीं चाहिए, पेपर को उधर जाना। हालेलुया बोले हालेलुया। ये भी आज का मिनिस्ट्री में ये भी मेरे साथ है। हम दोनों मिलकर सेवकाई करते हैं। हालेलुया बोले हालेलुया। तो आपको आशीष देते हैं। हालेलुया बोले हालेलुया। आत्मा से क्या करना है? बोला आत्मा से क्या करना है? स्तुति करना है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? स्तुति मीनिंग्स क्या है? आज जब हम आराधना करते हैं कलीसिया में, इसे कैसा करना है? आत्मा मीनिंग्स क्या मालूम है? आत्मा मीनिंग्स क्या है? डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड। प्रभु के साथ जुड़ जाना। प्रभु के साथ क्या जाना? जुड़ जाना। देखिए आत्मा कनेक्ट होता है ना, शरीर और आत्मा कनेक्शन नहीं रहता है। हमारा शरीर आत्मा क्या रहता है? कनेक्ट होता है। जब हम आत्मा में जुड़ जाता है ना, हमारा शरीर भी उसी प्रकार क्या करता है? नाचता है। हालेलुया। ठीक है, और थोड़ा सा हम डीपली हम सुनेंगे यीशु के नाम से। वर्शिप और स्तुति करना। आत्मा से क्या करना? स्तुति करना। ये जो स्तुति जो है, आज हम कलीसिया में जो स्तुति करते हैं ना, हमारा पड़ोसी को कभी कभी हमारा आराधना ऐसा है कि हमारा पड़ोसी को दिखाने के लिए, या तो पास्टर को दिखाने के लिए, या तो देख मैं सुंदर आराधना करता हूँ, है ना। ये जो वर्शिप जो है, आराधना जो है, मुझे क्योंकि मैं कुछ लोगों को मैं देखता हूँ अभी भी आप लोग कंट्रोल में रहता है। आराधना कैसा रहता है? अपने आप को एक कंट्रोल है। वर्शिप दैट इज नॉट कंट्रोल। वर्शिप आपके काबू में आप नहीं, समझा भी मैं। आराधना आप जो करते हैं, स्तुति जो करते हैं ना, आप आपके काबू में नहीं है। स्तुति आप समझ रहे हैं? आप आत्मा से स्तुति करना। किसमें स्तुति करना? आत्मा से स्तुति करना मतलब आपका शरीर का काम नहीं वहाँ पर, आपका शरीर का वहाँ पर काम नहीं है। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को आराधना करती है। आप समझ रहे हैं? ये नहीं हम आउट ऑफ कंट्रोल में जाते हैं। मैं कहाँ खड़ा रहता हूँ,
मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किधर खड़ा हूँ, मेरे सामने कौन है, मेरे पीछे कौन है, मेरे साइड में कौन है, यहाँ कौन है, मेरा कौन डिस्टर्ब है। ये इसके लिए आप पहले से क्या करना मालूम है, तैयार करना है अपने आप को। पहले से क्या करना है, तैयारी होना, आराधना स्तुति करना, आत्मा से स्तुति करने के लिए पहले से आपको क्या करना है, तैयारी। आप समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। खाने से पहले हम पूरा खाना, चपाती भाजी, चिकन मटन पानी सब पास ला के रख देते हैं, फिर कहा कि बार बार उठ के नहीं जाना, बराबर है कि नहीं। वैसा ही परमेश्वर को स्तुति करने के लिए भी अपने आप को पहले क्या होना चाहिए, आत्मा में पहला तैयार होना चाहिए। पहले आत्मा में क्या हो जाना चाहिए, तैयार होना चाहिए। फिर आत्मा से आराधना करते समय जो मुझे डिस्टर्ब करने वाला वस्तु है, जो मुझे डिस्टर्ब करता है, मोबाइल हो गया, क्या हो गया, मोबाइल हो गया, बच्चा हो गया, बराबर है कि नहीं। ये सब क्या बोलते हैं, इसको चतुराई से यूज़ करना है। अगर मैं आराधना करते समय मोबाइल आएगा, मुझे परेशानी हो गई, तो उसको साइलेंट में डालना है। अल्लाह बोलो ना। अगर मेरे बच्चे साथ में हैं तो उसको अच्छे से खिला पिला कर क्या करना है, लेकर आना। अब अच्छे समझे, उसको अच्छे से क्या करना है, खिलाना पिलाना है, कोई डिस्टर्ब ना हो, अच्छा सा उसको क्या करना है, लेकर आना है। ये नहीं मैं अभी कुछ समय, आज आराधना आधा घंटा होने वाला है या 20 मिनट होने वाला है या 10 मिनट होने वाला है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी समय आराधना का समय है, मैं अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। आत्मा से भी और शरीर से भी, आत्मा से भी और शरीर से भी मैं अपने आप को इतने अच्छे रीति से मैं जब तैयार करूँगा ना, तो ही मैं आत्मा में डूबकर मैं क्या कर सकता हूँ, आराधना। नहीं समझा अभी? कितने लोगों को तैरने को आता है, तैरने को आता है, पानी में डुबकी मारने के तैरने को आता है, ठीक है। डूबने को तो आता है, खड़ोले में लेके जाके डूबने को तो आता है, डूबने को तो आता है, ठीक है। डूबने के समय क्या करता है, नाक और मुंह दोनों बराबर। अगर हमने ऐसा नाक से बंद भी नहीं किया तो दम लेके रहते कि नहीं रहता है, राइट? क्यों? तैयार। डूबने के लिए हम क्या होते हैं, डूबने के लिए क्या होते हैं, पानी में डूबने के लिए नाक और मुंह को हम क्या करते हैं, बंद करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे हम डूबते हैं, ये सब हम बंद कर देते हैं, राइट? तो ही हम डुबकी मार के 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद हम उठ सकते हैं, बराबर है कि नहीं। वैसा ही जब अब वर्शिप स्तुति जो है, अब प्रभु के सम्मुख में आत्मा में क्या करना है, डूबना है। ये अनुभव नहीं है, आपकी वर्शिप वेस्ट है। ये दैट इज द वर्शिप है, ये आराधना है। अल्लाह बोलो ना। देखिए आपके आसपास जो आराधना के समय बैठता है, उसको पहले ही बोल देना कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। जब कलीसिया में बैठकर आप आके बैठते हैं ना, आपके पड़ोसी में बोल देना, मेरे से प्रार्थना खत्म होने तक मेरे से बात नहीं करना। अल्लाह बोलो ना। आप मेरी बात आपको शायद आपको बाजू वाले को आपके बाजू वाले को कड़वा लगता है तो कोई बात नहीं, आप एक बार बोल देगा, 2 बार बोल देगा, तो तीसरी बार वो खुद ही तैयार हो जाएगा कि भैया ये बात बोलने वाला है, ठीक है मैं बोलूँगा नहीं। कभी बोलना आराधना खत्म होने के बाद। आप समझ रहे हैं? आप पहले सीरियस हो जाओ, वर्शिप है। अल्लाह बोलो ना। हम प्रमुख चर्च में मुश्किल से 2-2.5 घंटा बैठते हैं, मुश्किल से 2.5 घंटा, उसके ज़्यादा तो नहीं बैठते हैं। उसके बाद तो पूरा टाइम है, बाद में चाँव करो, एक के ऊपर पढ़ो, चुम्मा दो, बात करो, कुछ भी करो, लेकिन बाहर भी चुम्मा देते हैं, चिड़चिड़ी करते हैं, चर्च के अंदर भी। बाद में हंसेगा नहीं, अब भी हंसेगा, बाद में नहीं, अब भी। अल्लाह बोलो ना। अगर आपको ऐसे ही बोलना तो मेरे पास आ जाओ, मैं दोनों का मुंह में फेविक्विक लगा के चिपका देता हूँ, दोनों का मुंह को ऐसा बिठा के चिपका देता हूँ, बोलते रहो। थोड़ा समय तो यहोवा का बात को सुनने के लिए कान खोल के रखो। इतना तो विश्वासी बन गया, इतना तो विश्वासी हो गया है। आज भी पौलुस कहता है, मुझे याद है ना, समय को देखा तो आज आप शिक्षक होना चाहिए था, आज भी बच्चे के समान दूध पीते रहते। आज भी इस बात को बोलने के लिए मुझे शर्म आता है, सुनने के लिए आपको भी शर्म आना चाहिए। हेलो, आइए ना,
खाइए ना। आपको शर्म आना चाहिए कोई भी देखकर हंसने के लिए, कोई भी देखकर बोलने के लिए। चल एक बार मैं यहीं पर भी, मैं चर्च में भी नहीं, किधर भी एक बार प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना में बैठ गया है तो आप आपके रंग में आ जाओ। मैं आत्मा में हूँ। मैं इस वक्त ओनली गॉड के साथ मैं बात करूँगा। मैं ओनली गॉड और मेरा रिलेशन है। शुक्र 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है, मैं किसी को बीच में घुसने को दूंगा नहीं। अब समझ रहे हैं? इतना तो आपके अंदर अक्ल आने दो यीशु का नाम से। शायद आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लगना चाहिए। हालेलुया बोलो ना, ताकि आप इसमें से आगे आ जाओ। बात चर्च में आते समय बाद में बोल दो, चर्च खत्म होने तक मेरे से बात नहीं कर, कुछ भी हो जाए मेरे से नहीं बोल। बच्चे निकालना तो बाइबल बोलते मैं निकाल के देता हूँ। हालेलुया बोलो ना, अदरवाइज बात ही नहीं करना। चर्च में अंदर आने के बाद पीछे मुड़ना, ये देखना, इधर देखना, ये सब बंद करो। अब विश्वास ही है। अब समझ रहे हैं? इस आत्मा में बढ़ते बढ़ते समय आप आत्मा में कौन सा स्टेज में हैं, आप प्रभु के स्थान में, आप प्रभु के साथ कौन सा स्थान में बैठे हैं। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आप उसको कितना कम समझते हैं। आप परमेश्वर का आत्माओं को प्यार करते हैं, प्रभु की आत्मा को लेकर आप भवन में आ रहे, कहीं जा रहे हैं, तो उस आत्मा के लिए एक कुछ डिसिप्लिन है, उस आत्मा के लिए कुछ वैल्यू है, उस आत्मा के लिए कुछ महिमा है। आप उसको क्यों बिगाड़ते हैं? समझ में आ रहा है? चर्च 2.5 घंटा 2 घंटा है, ये 2 घंटा मैं और परमेश्वर है, मैं और मेरा पर 1 to 1। हालेलुया बोलो ना, किसी के बीच में होने की मत हो यीशु के नाम से। और आग बंद करके जो वर्शिप करते हैं, ये नहीं 2.5 घंटा पूरा उसको आराधना ही कहता है। उसमें क्या आराधना मतलब क्या आता है? प्रेयर आता है। स्तुति आराधना मतलब क्या आता है? प्रेयर आता है। आज मैं आराधना के बारे में नहीं बोलता हूँ, स्तुति के बारे में कहता हूँ। यानी एक सर्विस के बारे में क्या बोलता है? प्रार्थना होती है, उसके बाद गाना होता है, उसके बाद वर्शिप होता है, उसके बाद प्रचार होता है, उसके बाद प्रार्थना करके समाप्त होती है। बराबर? ये पूरा समय से, जब प्रार्थना शुरुआत करने से पहले ही अपने पड़ोसी को बोल देने का, भैया आमीन बोलने तक थोड़ा शांति से रहना। बोलने के लिए हिम्मत है आपके अंदर? बोलने के लिए हिम्मत है? हालेलुया बोलो ना। पालन भी करना है। क्या भी करना है? पालन करना है। जब पास्टर बोलता है पड़ोस में प्रेज लॉर्ड बोलो, तू बोलना हालेलुया बोलो ना। चर्च का समय आप समझ रहे हैं, वर्शिप ये जो समय है, आप ऐसा पालन करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा। और एक गहरे बात आप जानना चाहोगे? आप गहरे बात जानना चाहोगे? होली स्पिरिट आपके साथ बात करते समय आप पूरा समझ सकते हैं। आपका पूरा ध्यान जो है ना आत्मा के अंदर रहेगा। आपका पूरा ध्यान किसमें रहेगा? हाँ जी, कोई इधर से आया, पीछे मुड़ के, इधर मुड़ के, क्या हो गया, ये चाहिए, क्या होगा, इसको कौन सा कपड़ा, ये कपड़ा किधर लिया, ये कपड़ा किधर लिया, कान से किधर लिया, क्या अच्छा लगता है, कपड़ा किधर लिया, ये सब करता है ना। पवित्र आत्मा बोलते समय आपका कान के अंदर क्या सुनाई देगा? आप 2-2.5 घंटा बैठते हैं, पवित्र आत्मा कभी भी बात कर सकता है। कोई भी शब्द आपके लिए आ सकता है, आइए ना, आइए ना, कोई भी शब्द आपकी तरह आ सकता, आइए ना। तो आपको 2.5 घंटा भी तैयार रहना है। समझ में आया? होली स्पिरिट प्रभु आपको आशीषित करे। आज एक स्तुति, आत्मा से क्या करना है? आत्मा से क्या करना है? स्तुति करना है। नहीं, मैंने कहा कि पानी में डूबते समय हम तैयार होते हैं, नाक और मुंह बंद करके दम लेकर डूबते हैं और उसके बाद उठते हैं। वैसा ही जब आप आत्मा से स्तुति करना है तो बाकी सारे चीज़ को क्या करना है? साइड करना है। बाकी सारी चीज़ को क्या करना है? साइड कर कर मुझे आत्मा में क्या करना है? प्रभु को स्तुति करना है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वर्शिप एक मॉडल नहीं है। वर्शिप एक इट इज नॉट मॉडल, यानी मुझे इसी तरह ही आराधना का ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है। वर्शिप मॉडल नहीं है, यानी मैं नाच के भी आराधना कर सकता हूँ, स्तुति कर सकता हूँ, मैं प्रभु को किसी प्रकार का भी प्रभु को आराधना का स्तुति कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना, याद रखिए, मैं स्तुति करते समय ये अगर मैं नाचता हूँ क्यों कलीसिया में, तो सामने वाले को पवित्र दिखना चाहिए। सामने वाले को कैसा दिखना चाहिए? होलीनेस। आप समझ रहे हैं? घृणा नहीं आना चाहिए। क्या बोलते हैं? घृणा बोलते हैं ना,
गिरना। हमेशा चर्च में आप स्तुति करना, नाचना, आराधना का सब ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आत्मा रहना चाहिए। उसमें भी क्या रहना चाहिए? आत्मा। होली डांस, होली नाच, होली स्तुति। प्रभु आपको आशीषित करे। आप पूरी रीति से आत्मा में क्या हो जाना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। यानी स्तुति मतलब क्या? स्तुति का मतलब क्या होता है कि मैं किसी को देखने के, दिखाने के लिए आराधना नहीं करता हूँ, कोई मुझे देखे इसके लिए मैं आराधना नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर को, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए लहू बहाया, और मुझे बेटा बनाया, और उसने, वो मेरा पापा है, वो मेरा परमेश्वर है। इस प्रकार परमेश्वर को आराधना करने के लिए बहुत सारा रिश्ता है मेरे अंदर, बहुत सारा रिश्ता है। इसमें से किसी भी एक रिश्ता को लेकर आप परमेश्वर के सामने देखिए, कभी भी ये जो रिश्ता है पिता का, प्रभु के साथ हमारा परमेश्वर और चेला का एक रिश्ता है, बाप बेटा बेटी का एक रिश्ता है, फ्रेंड्स का एक रिश्ता है, मेरा दोस्त का एक रिश्ता है, और मेरे दिल के पास समझने वाला रिश्ता है। इस तरह बहुत सारा रिश्ता प्रभु के साथ, आपके साथ है। आप समझ रहे हैं? आपका और प्रभु का। और उस समय स्तुति में आपके अंदर जो रिश्ता का इच्छा चाहत होता है, उसके साथ वो रिश्ता बनाकर आप क्या करना है? प्रभु को स्तुति करना है। अरे बोलो ना, उस प्रकार आप रिश्ता बनाकर प्रभु को क्या करना है? स्तुति करना। मैं क्या आपको बताऊं, आपको आराधना करने का, आपको स्तुति करने का स्टाइल ही बदल जाएगा। शुरू मुझे किसी को दिखाना नहीं, मुझे कोई देख के ना आता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे चुना हुआ, मेरे लहू बहा हुआ मेरा परमेश्वर के लिए मैं आराधना करता हूँ। अरे बोलो ना, मेरा हाथ उठाना, मेरे ऊंचे शब्द से मैं प्रभु को महिमा करना, मैं स्तुति करना, ये सारा श्रेष्ठ है ना। मैं इसको मैं नहीं देता हूँ, मैं परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। और थोड़ा सा मैं गहरा जाना चाहता हूँ, अब सुनना चाहोगे? और थोड़ा सा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपने कुछ अच्छा डिश बना लिया है, खाने की वस्तु कुछ अच्छा डिश बना लिया है, उसको थोड़ा सा वाटी में लेकर आप और आसपास जो पड़ोसी को आप देते कि नहीं देते हैं? आज हमारे घर के स्पेशल है, ये लोग खाओ, देते कि नहीं देते हैं? वैसा ही आप इस बेस्ट आपके अंदर का जो स्तुति को, आप उस स्तुति को बनाकर ऐसा ही आप परमेश्वर को समर्पण करें। हालेलुया। वो स्तुति किसका है? वो बेस्ट जो क्या बोलते हैं उसको, खाना, डिश किसको देना है? कितना मज़ा आता है, देखिए कितना मज़ा आता है। मैं प्रैक्टिकली करके आपको मैं समझाता हूँ, आप समझ रहे हैं? आपको वन टू वन रिश्ता में आप और डीपली घुसने के लिए होली स्पिरिट आपको सहायता करेगा। वन टू वन रिश्ता मैं कहता हूँ, दैट इज नॉट लिमिटेशन, दैट इज नॉट लिमिटेड, यानी उसमें कोई क्या बोलते हैं, सीमा नहीं है, पाबंदी नहीं है, सीमा नहीं, उसका कोई गहरा नहीं है, और जाते ही रहेगा। आपका और प्रभु का जो रिश्ता है ना, उतना गहरा होना चाहिए। अब समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपके लिए? आराधना, स्तुति जो है, आप इतना गहरा से करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। ये आराधना फटाफट में नहीं होता। ये जो स्तुति में कितने लोग आज फटाफट बाइबल पढ़ना छोड़ दिया? फर्स्ट हम बाइबल पढ़ना ही छोड़ दिए, फटाफट बाइबल पढ़ना छोड़ दिए, गहरे से बाइबल पढ़ते। कि तो इस अभी मैं कुछ दिन पहले आपको बोला था, थोड़ा समय ज़्यादा इसको बिताना, 2-3 घंटा कितने लोग बिताते ऐसा? बिताए ओके। बाकी लोग डंडा मारूंगा, बाकी लोगों को हाथ, बाइबल को हाथ नहीं लगाता तो बोलो क्या करूँगा? हाँ, मुझे लोग सोचता है। और जो स्कूल में भी ऐसे डंडा का डर दिखाया, तो हम बड़ा होके काम पे जाते हैं। अभी भी हम डंडा है कि कितना भी बड़ा हो तो हमारे लिए बच्चा ही। अरे बोलो ना, बोलो ना, हालेलुया। हाँ, तो जिस दिन डंडा दिखाऊंगा तो बारीक पड़ेगा, याद रखो। वरना डेली क्या करना है? बाइबल पढ़ो करके बोलने का मौका नहीं रखना। खाना खाते कि नहीं खाते? ये वो करके खाते कि नहीं खाते? बाइबल पढ़ने के लिए क्यों बोलना है?
बाइबल पढ़ो, समझ में आता है, समझ में आता है। हालेलुया। गहरा नाता स्तुति के साथ प्रभु का गहरा। अच्छा डिश बनाएगा तो पास में लाके देते हैं ना, आराधना करके उस आराधना को प्रभु को क्या करो, प्रभु मैं तुझे आराधना करता हूँ। आराधना किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को देने के लिए नहीं, मैं अपने आप को ही यीशु को देने के लिए। आराधना की मीनिंग्स क्या है, स्तुति मीनिंग्स क्या है, मैं अपने आप को ही जीसस को देना, मैं अपने आप को ही पवित्र आत्मा को देना। ऐसे इच्छा है आपके अंदर, ऐसे चाहत है अपने आप को स्तुति में प्रभु को देना है, तो उसके लिए आप आग बंद करके, उसके लिए तैयारी हो। तो मैंने आपको समझाया तैयारी के साथ प्रार्थना भवन में आता हो तो एक तैयारी आपके साथ होना चाहिए। आइए ना, हम हर चीज़ के लिए आपके पास तैयारी है, घूमने को चाहते हो तो तैयारी है, आइए ना, हर चीज़ के अंदर आपकी तैयारी करते हैं। लेकिन प्रार्थना भवन के आते समय, प्रार्थना भवन के आते समय हम तैयारी नहीं होते। आपको तैयारी करना, आपको क्या करना है, बोलो तैयारी करना है, बोलो तैयारी करना है। ठीक है, प्रभु आपका आशीर्वाद। ठीक है, समय खत्म हो गया, लेकिन एक दो शब्द मैं ऐसे आपको बताता हूँ, सुनिएगा। हालेलुया। यहोशुआ, पहला यहोशुआ 6वां अध्याय पहला वचन आप पढ़िएगा, दूसरा तीसरा 14 वचन बाद में घर में जाके पढ़ लो, लेकिन अभी पढ़ लो पहला वचन। यहोशुआ, जोशुआ, यहोशुआ 6वां अध्याय पहला वचन। यरीहो के सुनो, सब सुनो, निकालो फटाफट। यहोशुआ 6वां अध्याय पहला वचन। यरीहो के सब फाटक इस्राएल के डर के मारे लगातार बंद रहे। नहीं, और अच्छे से पढ़ो। यरीहो का सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे, हाँ इस्राएलियों हाँ इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, लगातार बंद बंद रहे। लगातार क्या रहे, रहे। बंद रहे। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, क्योंकि यरीहो लोगों को, यरीहो वासियों को, किसको, यरीहो वासियों को परमेश्वर भर में डर है। यरीहो वासी है ना, यरीहो लोगों को यहोवा के प्रति बहुत बड़ा डर है। यहोवा के प्रति बहुत बड़ा डर है। क्यों मालूम है, यहोवा ने 40 लाख लोगों को मिस्र से छुड़ाया, ये लोग अजाम नहीं हुआ है। यरीहो लोगों को खबर तो मालूम पड़ता है ना, बोलो ये कैसा, फिरौन के हाथ से कोई बचना मुश्किल नहीं है। फिरौन राजे के हाथ में से बचना किसी को आसान नहीं है। मिस्र देश के राजा के हाथों से बचना नामुमकिन है। इसलिए यरीहो का राजा, यरीहो के लोगों के अंदर बहुत डर छा गया है। किसको देखकर, इजराइल के लोगों को देखकर। इजराइल के लोगों को देखकर इतना डर है, तो इजराइल का परमेश्वर को देखकर इतना डर होगा। हालेलुया। और ये थोड़ा सा बड़ा मैसेज, इसके पीछे बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा समय पर यरीहो कानान जाने के लिए यरीहो बीच में आता है। यरीहो को घूम के नहीं जा सकता, बीच में से जाना, रास्ता यही ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो वैसा समय पर आगे बढ़ो उस वचन को। यरीहो का दीवार पूरा, फाटक पूरा बंद है अभी। हाँ आगे। और कोई हाँ, बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। कोई बाहर भी, कोई भीतर भी, कोई आने जाना मुश्किल है। हाँ नहीं पाता था। हाँ हाँ। फिर यहोवा ने यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, सुन, मैं यरीहो को, किससे कहा, मैं यरीहो को उसकी राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में तेरा वश में कर देता हूँ। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। कर देता हूँ, ऐसा करके क्या कर दिया, बोल दिया। परमेश्वर ने किसको बोला, जोशुआ को बोला। यहोशुआ ने क्या किया मालूम है, यहोशुआ ने क्या किया, और ऐसा बोल कर कुछ नियम भी बता रहे हैं।
तीसरा चौथा पांचवा से 3 वचन में कुछ नियम है। अभी मेरी तरह सुनिए, घर में जाकर पढ़ लो, आप लिख के रख लो, 1 to 6 तक आप घर में जाके पढ़ लो। यहाँ पर क्या बोलता है, इस एरिको को राउंड मारना है। एरिको को क्या करना है, राउंड मारना। इससे मीनिंग क्या मालूम है, इसका अर्थ क्या मालूम है, एरिको को घूमकर क्या करना, स्तुति करना। एरिको को घूमकर क्या करना है, क्या करना है, स्तुति करना है। ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन। कितना दिन, 7 दिन। जब 7वां दिन आएगा तो 7 राउंड लगानी है। 7वां दिन कितना राउंड लगाना है, 7 राउंड लगाना है। जब 7वां राउंड में वो अपने आप गिरेगा। लेकिन ये रोज राउंड मारते समय स्तुति करते आना, ये यहोशुआ को बताया गया है। यहोशुआ को बताया गया है। यहोशुआ ने स्तुति करने वाला जो टीम को, लेवी गोत्र का जो स्तुति करने वाली टीम को, स्तुति करने वालों को आगे खड़ा किया। क्या किया है, बोलो क्या किया है, आगे। क्यों लेवी लोगों को आगे खड़ा किया स्तुति करने वाले, क्योंकि बाकी लोग सब संसार के कामों में डूबे हुए रहते हैं, बराबर। उस समय लेवी लोग ओनली यहोवा का काम करेगा, ओनली उनको प्रार्थना भवन के अंदर का जो काम है, ये लेवी गोत्र को काम ही यही है। अल्लाह बोलो ना। इसीलिए ये लोग, इनके अंदर परमेश्वर उतरता और उनके द्वारा परमेश्वर काम करता है। इसलिए जब लेवी गोत्र को जब लगा तो पूरा स्तुति करने वाले, और लेवी गोत्र का हो गया, और भी कुछ गोत्र को लोग स्तुति करने वाले, मैं आप बात में बताऊंगा। अल्लाह बोलो ना। और एक खड़ा करके यहोशुआ ने इनको आगे किया। ये लोग ने परमेश्वर को स्तुति करते, पहला दिन राउंड मारा, 1 राउंड, दूसरा दिन 1 राउंड, तीसरा दिन राउंड, चौथा दिन राउंड, 5वां दिन राउंड, 6वां दिन राउंड। इसी तरह एक दिन एक राउंड बढ़ते गया। पहला दिन पहला राउंड, दूसरा दिन 2 राउंड, तीसरा दिन 3 राउंड, चौथा दिन 4 राउंड, 5वां दिन 5, 7वां दिन 7 राउंड मारना, ये नियम था। जब 7वां दिन, जब 7 राउंड मारकर स्तुति कर लोग खड़े हुए हैं, एरिको का फाटक क्या हो गया, नीचे गिर पड़ गया। नीचे क्या हो गया, गिर पड़ गया। मैं कहता हूँ पवित्र शास्त्र में सब ईदगाह से यीशु का नाम से। अरे बोलो ना। इन दिन में होली स्पिरिट मुझे छोटे छोटे बातों को लेकर नहीं, बड़ा बड़ा बातों को विश्वास में क्लाम करने के लिए अगुवाई करता है। अरे बोलो ना। एरिको का दीवार जो है कितना, 30 फुट चौड़ा, 60 फुट ऊंचा है। पता आपको, जेरिको दीवार जो है, जेरिको दीवार 30 फुट चौड़ा, 30 फुट चौड़ा है। नीचे पिलर 30 फुट का है, 30 फुट का है, समझ रहे हैं। जैसा दीवार का जो रोड है 102 गुना है, इतना चौड़ा है, ऊंचा 60 फुट का है। इतना बड़ा दीवार नीचे गिर गया है। ये नामुमकिन है कि नामुमकिन है, संसार के लिए नामुमकिन है, लेकिन यहोवा के लिए अल्लाह बोलो ना। लेकिन इसी प्रकार आपके विश्वास भी बढ़ेगा यीशु के नाम से। इसी प्रकार आपके विश्वास के लेवल भी बढ़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। हालेलुया। थोड़ा सा धीर है, हालेलुया, थोड़ा सा धीर है। हालेलुया बोलो ना। हाँ, हम लोग का लेना तो चला जाएगा, फिर लोग रहना है और 2 महीना रहना है। हालेलुया बोल, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आप समझ गया। और 7वां दिन 7 राउंड मारा, क्या हो गया, आप समझ रहे हैं कि स्तुति का ताकत क्या है, स्तुति का ताकत क्या है। आप समझ गया। वो लोग ने क्यों राउंड लगा रहे उनको भी नहीं मालूम, क्यों राउंड लगा रहे उनको नहीं मालूम। परमेश्वर ने बोला राउंड लगाने के लिए, लोग ने स्तुति करके राउंड लगाया, नीचे गिर गया। मैं कहता हूँ प्रभु की इतना स्तुति करो, इतना स्तुति करो, आपके सामने जो दीवार है सब खत्म हो जाए यीशु के नाम से। विश्वास रखो यीशु के नाम से। विश्वास यानी हम खड़ा रहते हैं ना, तो हम खड़ा रहने से ही शैतान कांपता है। याद रखिए यीशु के नाम से। ये इन दिन में मैं आपको विश्वास के द्वारा विश्वास दिलाता हूँ, आप खड़ा रहने से शैतान कांपता है। आपका पैर से खड़ा होते हैं ना, वो अपने स्थान में खड़ा होता ना, तो आपका स्टैंडिंग को देखकर शैतान डरता है। विश्वास रखो यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपको, देखो भविष्यवाणी के मैसेज समझ लो। जहाँ मैं खड़ा रहता हूँ ना, वहाँ आसपास शैतान रहेगा ना, तो वो कांपता है। परमेश्वर इसके अंदर क्या शब्द डालने वाला है और मुझे नाश करने वाला है।
अरे बोलो ना, हाँ मालूम था। यीशु मसीह जब कफरनहूम में जब उतरते समय एक आदमी ने बंदा ने दौड़कर आया, यीशु मसीह उस नाव में से पैर रखते ही वहाँ जिसके अंदर दुष्ट आत्मा ना, जिसका नाम है सेना करके बोला है, वो कांपने लगा। वो कांपते वहाँ पर रुक नहीं पाया, दौड़ दौड़ कर आया। बोलता समय पूरा होने से पहले मुझे नाश करने के लिए, मुझे सताने के लिए क्यों आया, मुझे तंग करने के लिए क्यों आया। अब समझ रहे हैं, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। आप जिधर पैर रखोगे ना, मैं होली स्पिरिट का आप वचन के द्वारा भविष्यवाणी करता हूँ, आपके सामने जो एरिया में जाओगे उस एरिया का शैतान आपको देख कर डर के भाग जाएगा। जिस घर में पैर रखोगे उस घर का, आपका पैर रखने से उस घर शुद्ध हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हम जिस घर में पैर रखा है वो घर पूरा पवित्र होगा यीशु के नाम से। शैतान की चाल उस घर में चल नहीं सकते यीशु के नाम से। हम चल कर आया, लेकिन हमने जो पैर रख कर आया ना, उसके जो हाग है अभी भी जल रहे यीशु के नाम से। हमने हाग लगा के नहीं आया, हमने कोयला डालकर आया। आग लगा के नहीं, क्या डालकर आया? कोयला। वो रहते ही रहेगा यीशु के नाम से। समझ में आया? सब आपके भी घर में हमने हाक नहीं लगा रहे, कोयला डाल रहे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ आप आशीषित रहोगे यीशु के नाम से। ये जो कोयला है ना, आपके लिए, आपके घर के लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। हालेलुया बोले हालेलुया। तो आपका आशीषित करें। आपकी स्तुति है ना, आपका पहर है ना, वो सादा मत समझो यीशु के नाम से। इसलिए स्तुति करते समय मैं कहता है ना, आप आपकी स्तुति में है ना, वो ये मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ। मैं किसको दे रहा हूँ? ये जो स्तुति मैं किसको दे रहा हूँ? प्रभु को दे रहा हूँ। आप इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया ना, उस सामर्थ्य से, उस आत्मा से ही आपको आराधना करना है यीशु के नाम से। उस आत्मा से आपको स्तुति करना है यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हालेलुया बोल हालेलुया। होली स्पिरिट आपको आशीषित करे, होली स्पिरिट आपको ब्लेस करे यीशु। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीषित करे। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? आप किसको स्तुति करते हैं? किसको स्तुति करते हैं? बेस्ट देने के नहीं देना है, अपने आप जो बेस्ट दे सकते वो देने के नहीं देना है, पूरा देने के नहीं देना है। वो लेवल में आप आ जाओ यीशु के नाम से। मैं थोड़ा नहीं देना है, मुझे पूरा देना है, मुझे पूरा देना है। यीशु ने मेरे लिए प्राण पूरा दिया है, थोड़ा नहीं दिया है। मेरे पापों को थोड़ा नहीं, पूरा क्षमा किया है। मेरा अपराध को तोड़ा नहीं, पूरा क्षमा किया है। मेरे श्राप को तोड़ा नहीं, पूरा क्षमा किया है। मुझे भी, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं पूर्ण रीति से इसको स्तुति करना है। मुझे अपने आप को पूरा देना है। कितना देना है? परसेंटेज नहीं, अपने आप को पूरा दे देना है। दे दो यीशु के नाम से। आज से आप शुरुआत करो, आज से आप शुरुआत करो। मैं कहता हूँ आराधना, मैं देखा आपकी सामग्री में, आपकी ज़िंदगी में कोई भी बंधन ठहर नहीं सकेगा यीशु के नाम से। आपके शरीर में बीमार रह नहीं सकते यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ आप इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, या बीमार है, या 2 दिन में, मैं कहता हूँ वो आएगा ही नहीं यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ अब हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, मुफ्त बीमार सिटी बनाना चाहते हैं। बीमार मुफ्त सिटी बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर बीमार कैसा रह सकता है? मेरे अंदर बोझ है यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। जीना है, एक ज़िंदगी है, उस इफेक्ट को करके जाना है। हाँ जी, 1900 में एक व्यक्ति ने जिया, क्या बोलते हैं, जान जी ले 1900 में जिया व्यक्ति को 125 साल के बाद इंडिया में एक व्यक्ति है, जहाँ मेरा खेड़े गाँव में पैदा हुआ है, एक दाढ़ी वाला उसके बारे में याद करता है। अब समझ रहे हैं? प्रभु आपका आशीषित कर रहे है ना। हाँ जी, हम 2025 में जी रहे हैं। 2000 नहीं, जब परमेश्वर के आगमन अगर देर रहे, प्रभु के आगमन अगर देर है ना, 2125 में लोग हमारा बारे में भी याद करें यीशु का नाम। अगले बोलो ना, आपकी ज़िंदगी ऐसा होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी ऐसा लोग अच्छे के लिए याद करना चाहिए। हालेलुया। आप दोनों हाथ
दो हाँ हालेलुया बोलो ना हाँ हालेलुया ये वजन नहीं ये कंधे पे स्टैंड मतलब हालेलुया बोल हालेलुया मिनिस्ट्री है प्रभु उसको आशीषित करता है आज से इसके अंदर बहुत सारा बदलाव होने वाला है यीशु बोल हालेलुया बोलो ना बच्चे का स्वभाव बदलेगा यीशु का नाम हालेलुया बोलो ना बच्चे का आदत बदलेगा यीशु का नाम मैं भविष्यवाणी करता हूँ हालेलुया बोलो ना हालेलुया कहता हूँ चर्च में सबसे प्यारा लड़की बनेगी यीशु का नाम बोल हालेलुया बोलो ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु का नाम हालेलुया प्रभु आपको आशीषित करे प्रभु आपको आशीषित करे लड़की क्वायर में खड़े होकर प्रभु के लिए अच्छा महिमा करेगी आज भविष्यवाणी करता हूँ कुछ साल के बाद ये हमारे लिए राइट हैंड बनेगा यीशु का नाम विश्वास करते हैं आप लोग मैं भविष्यवाणी करता हूँ हालेलुया बोल हालेलुया बोल हालेलुया वैसा ही आप हर का समय आएगा आपका हर एक समय आने तक शब्द को बाहर फेंकना नहीं है पास्टर ने मेरे को नहीं चुना पास्टर नहीं आप आत्मा में रहो आपका एक भी शब्द व्यर्थ मत डालो प्रभु के दास के विरोध बोलकर श्राप का अंदर मत डालो यीशु के नाम से हालेलुया बोलो ना परमेश्वर का दास प्रभु को जो बोलता है वो देर नहीं करता तुरंत करता है आपके वक्त आने तक वो चुपचाप रहना है और बेस्ट देना परमेश्वर को आपके वक्त तक आप परमेश्वर को ऐसा देना बेस्ट देना मैं कहता हूँ आप जो बेस्ट दे सकते ना ऐसा कोई नहीं दे सकता ऐसा आप परमेश्वर को अपने आप को बेस्ट देना समझ रहे मैं एक दिन मेरा बर्थडे का दिन है हाँ बर्थडे का दिन लव फेस्ट का दिन मुझे सभी लोग सबके खाना अच्छा लगता है ऐसा नहीं कि मेरा खाना अच्छा नहीं पास्टर का तो 2 प्लेट हो जाता ना लव फेस्ट का दिन मेरा कभी कभी 2 कभी कभी 3 प्लेट भी हो जाता है बराबर देख कर बेड भर जाता है बराबर सब लोग ने खाना बहुत भारी बहुत अच्छा टेस्ट था और एक उसका नाम नहीं बोलूँगा फिर बाकी लोगों को परेशानी हो जाएगा लेकिन उनको मैं पर्सनल बुलाकर उसी प्रकार खाना मैं रिटर्न बना कर लूँगा यीशु के नाम से वो जो टेस्ट अभी मेरे ज़बान पर यीशु के नाम से बोल हालेलुया बोल हालेलुया प्रभु आपको आशीषित करे यीशु के नाम से सब लोग ना अच्छा बना रहा है लेकिन वो सिस्टर ने जो खाना वो जो चावल बना के लेकर आए अभी चावल कौन बनाया चावल ऐसा जांचो मत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आत्मा में दिमाग लगा यीशु के नाम से अच्छा बार में दिमाग लगा बराबर तो मुझे उस प्रकार खाना खाना है यीशु के नाम से बोला ले बोलो ना वो मुझे वापस खाने के लिए इच्छा है आप समझ रहे हैं फिर उस प्रकार टेस्ट में किसने नहीं बनाया यीशु के नाम से हालेलुया उसी प्रकार वर्शिप में यानी स्तुति में आप परमेश्वर को जो स्तुति देते हैं आराधना करते हैं महिमा करते हैं वैसा दूसरा कोई नहीं दे सकता है उतना बेस्ट आप करो परमेश्वर को समझ में आपके एरिया में आप ही किंग होना चाहिए क्रिकेट में विराट कोहली ने अपना एक स्थान बनाया किंग ऑफ कोहली करके आइए ना भैया आपका भी भारी है सिर्फ उसी को ही बारी था वो कर दिखाया उसको उसमें मिला आपको जीसस में मिला है ये आपका बारी है आप किंग बना के दिखा सकते हैं आप भी कुछ बन के दिखा सकते आप समझ रहे हैं बस टाइम का तो हो गया अभी मैं थोड़ी खेल के किंग बनाऊंगा खेल में किंग नहीं प्रभु के साथ किंग बना के दिखाओ हालेलुया बोलो ना आप बोलेगा तो बारिश आएगा यीशु के नाम से मैं महीने के लिए मैं इंतजार करता हूँ मैं महीने में बारिश गिराएगा यीशु के नाम से विश्वास करते हैं विश्वास है कड़ी धूप में उसी दिन बारिश गिरने वाला यीशु के नाम से विश्वास करें यीशु के नाम से आइए ना प्रभु आपको आशीषित करें प्रभु आपको ब्लेस करें किस है ना ये पहला दूसरा के बारे में टाइम खत्म हो गया अभी बहुत सारा काम है हालेलुया बोलो ना मुझे आप लोग लेट आया मुझे आप लोग के ऊपर नाराज है मुझे 2 मैसेज देना था हालेलुया मुझे इनमें बहुत सिखाने के लिए होली स्पिरिट मुझे समझा रहे हैं हालेलुया मैं बोलने वाला शब्द बार बार बोलते हैं कि आपको हर दिन नया मैसेज दे रहे हैं हर दिन आपको नया खाना मिलता है आज मैं 2 खाना आपके 2 पार्सल लेकर आया था आप में लेट आया तो 1 ही पार्सल मिला है अल्लाह बोलो ना बोल हालेलुया और एक वर्ड पढ़ के और एक अब 2 तीनों के बारे में सुनना था लेकिन एक पढ़ के हम जाएंगे न्यायाधीश पुस्तक पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे न्यायाधीश पुस्तक पहला अध्याय और उसका पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे हाँ
पढ़िए पढ़िए, न्यायाधीश पहला अध्याय पहला दूसरा वचन। जजेस पहला अध्याय पहला। यीशु के मरने के बाद यहोशू कौन मरने के बाद? न्यायाधीश पुस्तक पहला अध्याय पहला दूसरा वचन। हाँ, यहोशू मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कानानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहला कौन चढ़ाई करेगा? हालेलुया। यहाँ देखिए, अभी यहाँ देखिए, हालेलुया। अभी मूसा जब तक था तो परमेश्वर ने मूसा का साथ बोला। मूसा के बाद परमेश्वर ने किसको अभिषेक किया? मूसा रहते रहते ही परमेश्वर ने बोला कि तो यहोशू को क्या कर, लोगों के बीच में क्या कर, अभिषेक कर दे, यही आगे लीडर करेगा। अभी मूसा मरा, मूसा ने यहोशू को तैयार किया, यहोशू भी मर गया। यहोशू थर्ड लीडरशिप किसी ने नहीं बना, किसी को बना ही नहीं, क्योंकि बंटवारा हो गया है। तब तक एक ही था गोत्र, अब क्या हो गया? बंटवारा हो गया। अभी 12 लीडर चुनना पड़ेगा। एक लीडर से कितना लीडर हो गया? अभी 12 लीडर होना पड़ा, इसके लिए वहाँ पर लीडरशिप नहीं आया। तो अभी जो भी काम करना है तो परमेश्वर है। अभी सामने से कौन चढ़ाई करने को आ रहा है? हाँ? कौन? कानानी लोग इनको तंग करते हैं। अभी इनके अंदर डर है कि अभी पहला हम कौन जाएगा। पहला मूसा था तो इसको खड़ा करता था, इसको खड़ा करता था, इसको खड़ा करता था। अब हम जाएगा कौन? अभी पहले हम कौन? पीछे सब खड़ा रहेगा, आगे कौन खड़ा रहेगा? वो सवाल वो है। आगे बंदूक लेके कौन खड़ा रहेगा? मेन हमला उन्हीं के साथ होगा ना। तो पूछा तो परमेश्वर ने क्या बोला? यहूदा चढ़ाई करेगा। पहला उठकर कौन चढ़ाई करेगा? यहूदा। पहला कौन चढ़ाई करेगा? बोलो, पहला कौन चढ़ाई करेगा? यहूदा। हालेलुया। बोलो, यहूदा का बहुत सारा मीनिंग है। यहूदा का बहुत सारा मीनिंग है। यहूदा मीनिंग क्या मालूम है? स्तुति करने वाला। यहूदा मीनिंग कौन है? यहूदा मीनिंग कौन है? स्तुति। यहूदा का मम्मी का नाम क्या है? लिया। यहूदा का मम्मी का नाम क्या है? यहूदा का मम्मी का नाम क्या है? लिया। लिया का पति का नाम क्या है? याकूब। कंफ्यूज है, याकूब है। क्या नाम है? याकूब है। अरे बोलो ना, बोल, अरे क्या नाम है? याकूब। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। और ये बहुत सारा वचन बोलना था लेकिन समय नहीं है, मैं आपको शॉर्टली बोलता हूँ। परमेश्वर ने 12 गोत्र का लोगों को आशीष करने के लिए अभी याकूब एकदम क्या हो गया? बुढ़ा हो गया। याकूब एकदम क्या हो गया? बुढ़ा हो गया। अभी 12 गोत्र के लोगों को बुला कर आशीषित किया है। 12 गोत्र के लोगों को बुला कर क्या किया? रूबन से लेकर बेंजामिन तक सबको बुलाकर आशीषित किया है। और जब यहूदा को बुलाकर आशीषित करते समय विशेष शब्द यूज किया है। विशेष शब्द क्या किया है? यूज किया। ये शब्द है ना, आपको 49 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक 11 वचन तक घर में जाके क्या कर लो? पढ़ लो। उत्पत्ति किताब 49वां अध्याय में 8 वचन से लेकर 11 वचन तक, आप 11 या 12 वचन तक घर में जाके पढ़ लो। हाँ, फिर क्या बोलते हैं 29वां अध्याय में, उत्पत्ति किताब 29वां अध्याय में परमेश्वर ने और एक बेटा जन्म होने के बाद एक को जन्म रखा, रूबन, सिमियोन, लेवी, और 14 के बेटा का नाम है यूदा। 14 पहला बेटा का नाम है रूबन, दूसरा बेटे का नाम है सिमियोन, तीसरा बेटे का नाम है लेवी, 14 के बेटा का नाम क्या है? यूदास। हाँ, यूदास। हर एक अर्थ है, हर एक अर्थ है। जब यहूदा का नाम रखा है तो यहूदा का मीनिंग स्तुति। यहूदा का मीनिंग क्या है? स्तुति करने वाले हैं। अरे बोलो ना। यहाँ पर यहोशू मरने के बाद परमेश्वर के लोग प्रभु के पास जाकर लोगों ने पूछा कि अभी कानानी लोग हमारे विरुद्ध चढ़ाई करता है, लड़ने को आता है, इनके विरुद्ध कौन चढ़ाई करेगा? पहला कौन जाएगा? तो परमेश्वर ने बिगर सोचकर ठान करके उत्तर दिया है, पहले यहूदा चढ़ाई करेगा। हालेलुया बोलो ना।
क्यों यहूदा चढ़ाई करने वाला पता है? स्तुति करने वाले आत्म के द्वारा ही विजयता मिलता है। जो स्तुति करता है ना, उसके आत्मा से परमेश्वर क्या देता है? विजयता देता है। हालेलुया बोलो ना। अगर आप स्तुति नहीं करते हैं तो आपके अंदर आप कितना भी प्रे करने वाला हो, आपको उतना जल्दी विजयता नहीं मिलेगा। और आप स्तुति करने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ आपका हर काम में विजय मिलेगा यीशु के नाम से। आपका हर कार्य में क्या होना चाहिए? बोलो विजयता होना चाहिए। आपके जिंदगी में हर कार्य में क्या होना चाहिए? तो आपको ज्यादा क्या करना चाहिए? बोलो, मुंह खोल के बोलो, क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? इसको दिखाने के लिए? कोई मुझे देखने के लिए नहीं, स्तुति मुझे परमेश्वर को देखने, मेरा और प्रभु का जो रिश्ता है मजबूत करना स्तुति है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। आप इसमें समय बिताओ। स्तुति है ना, मैंने कहा पट बाइबल पढ़ना, फटाफट बाइबल पढ़ना, फटाफट प्रार्थना करना, फटाफट स्तुति करना, ये सब दूर करो, ये सब दूर करो। मोबाइल साइड में रखकर थोड़ा समय बैठकर प्रभु को स्तुति करो, थोड़ा समय बैठकर बाइबल पढ़ो, थोड़ा समय बैठकर प्रभु को क्या बोलते हैं प्रार्थना करो, थोड़ा समय बैठकर आप ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। आज 2 घंटा मिला तो आज 2 घंटा मैं बाइबल पढ़ता हूँ, दूसरा दिन 2 घंटा मिला चलो आज मैं पूरा प्रार्थना करता हूँ, चलो तीसरा दिन आज मैं पूरा स्तुति करता हूँ। ऐसा बांट सकते हैं। एक ही दिन में 2-3 नहीं कर सकता है। आज एक दिन, आज ये, आज वो, ऐसा बांटो। अपने आप डिज़ाइन बनाओ, अपने ज़िंदगी के बारे में आप थोड़ा सा डिज़ाइन बनाओ। जिस तरह आप हर एक के लिए समय डिज़ाइन बनाते हैं ना, समय को अलग अलग करते हैं, देते हैं, वैसा आप परमेश्वर के लिए 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 10-15 मिनट कोई काम का नहीं है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा टाइम डिज़ाइन करके ये समय मैं आज ये करने वाला हूँ, ऐसा डिज़ाइन बनाकर आप प्रभु के समय में बैठो। वाह, मैं आपको क्या बताऊँ, आपका आत्मिक जीवन का लाइफस्टाइल बदल जाए। आपका लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं आप लोग, आपका आत्मिक जीवन लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप स्तुति करने में बदल जाए। शुभ नाम से बोले बोलो ना। मैं कहता हूँ मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा श्राप है। पवित्र आत्मा मुझे बोलता है मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा, देखिए आप उसी में पूरा समय को बर्बाद करते हैं, आप उसी में पूरी समय को क्या करते हैं। हाँ, आप प्रभु को जो समय देना है 2 घंटा 2.5 घंटा आप पहले दे दो, बाद में आप मोबाइल में जो करना करो। मैं कहता हूँ अगर 2 घंटा प्रभु के लिए समय दे दोगे ना, आपको मोबाइल का आदत भी छूट जाएगा। यीशु के नाम से प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं रहेगा। यीशु के नाम से कितने इन बातों को विश्वास करते आइए ना, समाप्त करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें। आत्मा से क्या करना है? आत्मा से क्या करना है? आज के बाद आपका स्तुति करने का स्टाइल क्या हो जाना चाहिए? कहाँ से शुरुआत होना चाहिए? पहला व्यक्ति के जीवन से, बाद में घरों में, बाद में कलीसिया। हालेलुया बोलो ना। वर्शिप में, आराधना में, हर सर्विस में आप अपने आप को क्या करना है? कैसा आना है? बोलो कैसा आना है? आते आते पड़ोसी क्या बोलना है? आते आते चर्च में आकर मुझसे क्या करना है? मुझसे देकर हंसना भी नहीं फालतू में। हाँ, आत्मा में हंसो। अगर सेवक ने कुछ बोल दा उसमें आनंद बनाओ। किसी को देखकर, मैं हंसने के लिए माना नहीं किया है, किसी को देखकर। आप समझ रहे? क्या समझ में आया? हाँ, आत्मा में हंसो। वचन को सुन के क्या वचन मिला, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। ऐसा वचन, ऐसा आत्मा में एंजॉय करो। बोले बोलो ना। अदरवाइज कोई बात में आपके पास कोई बैठ कर बड़बड़ करता तो उसको बोलो, बोले बोलो ना। समझ में आया? आपको अगले लेवल में जाते रहो। कल जो 8वां स्टॉप में खड़े हैं, आज कौन सा स्टॉप में जाना है? 10वां में जाना है। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। हम देर नहीं जाएंगे। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। जितना तेज जाना उतना। अच्छा, मैं 8 बोल के 10 बोल दिया क्या? मेरा जबान पे ना आया ही नहीं है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 से 10 भी जाएगा तो अच्छा ही बात है, लेकिन 8 से डायरेक्ट 20 नहीं जाना। 8 से 20 जाएगा तो टूट जाएगा पैर। 8 से 10 जा सकते हैं। हालेलुया, यही बात नहीं। तो आशीष करें आपकी। आप किससे स्तुति करना है? चर्च में आते ही पड़ोसी को क्या करना है? इशारा बस।
2-3 घंटा के लिए मेरे से शांत रहे। मुझे गॉड के साथ अपना तो नाता बहुत सारा है, तो बात में देखा जाएगा। अब मेरा गॉड के साथ, हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीष करे, आमीन।